हर रोज दुनिया में कहीं न कहीं कुछ नया करने की कोशिश होती रहती है। लोग अलग अलग चीजें खोजने की कोशिश में लगे रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। हर दिन तो नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जो सबको हैरान कर देता है। नंबर 10, रोमन खंजर। जब मई 2020 में जर्मन पुरातत्वविदों ने इस अगली कलाकृति को पाया तो ये इतने जंग और ठोस पदार्थों से ढका हुआ था कि इसे पूरी तरह से याद करना आसान हो जाता। ये ऐसा लग रहा था कि ये एक चट्टान या लोहे का एक टुकड़ा हो सकता है। वास्तव में एक बार जंग साफ हो जाने के बाद ये एक सुंदर चांदी का खंजर था जो अभी भी अपनी म्यान में था और लाल कांच और तामचीनी से सजाया गया था। पाए गए हालत से चमकदार पॉलिश किए गए संग्रहालय के टुकड़े में हथियार को बदलने में 9 महीने लग गए। वस्तु युद्ध में इस्तेमाल होने के संकेत दिखाती है और संभवतः एक रोमन सैनिक से संबंधित है। रोमन इस दुनिया के इस हिस्से में 2000 साल पहले बार बार जर्मनिक जनजातियों से युद्ध करते थे और हमेशा सफलता के साथ नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि खंजर का मालिक अपनी अंतिम लड़ाई के हारने वाले पक्ष में था, क्योंकि उसके अवशेष हथियार के करीब पाए गए थे। आमतौर पर एक सैनिक को उसके हथियारों के साथ दफनाया जाता था। नंबर 9, सोने के गहने। जब भी पुरातत्वविदों को पर्वत की कब्रें मिलती हैं, तो वे विशेष रूप से उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों की जलवायु और पर्यावरण उन स्थितियों को प्रदान करते हैं जो कुछ भी दफन हो सकता है उसे संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट है। ये निश्चित रूप से सोने के गहनों के इस सुंदर संग्रह के मामले में सच साबित हुआ, जो 2018 के मध्य में कजाकिस्तान के तारागा पर्वत में पाया गया था। संग्रह में 3000 से अधिक टुकड़े हैं, जो लगभग 2800 साल पुराने हैं। गहनों के मालिक की पहचान करना अब तक असंभव साबित हुआ है, लेकिन संभवतः वे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के थे, शायद यहाँ तक कि खानाबदोश साका लोगों के राजा भी, जो सदियों पहले एशिया के इस हिस्से में घूमते थे। नाजुक रूप से नक्काशीदार झुमके और सोने की प्लेटें देखने में आकर्षक है, लेकिन विशेषज्ञ माइक्रो सोल्डरिंग कौशल का उपयोग करके बनाए गए सजावटी सोने के मोतियों से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, जो इतिहासकारों का मानना था कि इस समय के लोगों के कौशल से परे थे। नंबर 8, जहाज की दुर्घटना का खजाना। हम इस अगली खोज के साथ हाल ही में की परिभाषा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक जहाज के डूबने के बारे में कैसे नहीं बता सकते, जिसमें $17 बिलियन का खजाना है। ये अब तक खोजा गया सबसे मूल्यवान समुद्री खजाना है और ये दिसंबर 2015 में कोलंबिया के तट पर मिला था। जहाज, जो कैरेबियन सागर में 1000 फीट पानी के नीचे है, प्रसिद्ध गैलियन सैन जोस है। ये चांदी, सोना, मिट्टी के बर्तनों और रत्नों से भरा हुआ था। जब 1708 में एक ब्रिटिश युद्धपोत ने इसे डुबो दिया था और गोताखोरों ने इसे खोजने से पहले 3 शताब्दियों से अधिक समय बिताया था। अंततः इसकी खोज हो गई। डूबे हुए जहाज पर 11 मिलियन से अधिक सोने के सिक्के हैं। आश्चर्यजनक रूप से इसे अभी तक नहीं उठाया गया है या पुनर्प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि इस बात को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है कि खोज पर किसको नकद मिलता है। इसे खोजने वाली अमेरिकी टीम मुनाफे का एक हिस्सा चाहती है, लेकिन स्पेनिश सरकार भी चाहती है, क्योंकि ये उनका जहाज था और कोलंबियाई सरकार इस आधार पर चाहती है कि ये उनके जल में पाया गया है। विवाद काफी समय तक जारी रह सकता है। नंबर 7, वाइकिंग खजाना। यदि आप वाइकिंग्स के बारे में कुछ जानते हैं तो आपने महान राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ के बारे में सुना होगा। सितंबर 2018 में राजा का खोया हुआ खजाना जर्मनी में 13 वर्षीय लड़के द्वारा मेटल डिटेक्टर का उपयोग करके खोजा गया था। ल्यूक नाम के लड़के ने अपने मेटल डिटेक्टर को चालू किया था जब उसे बाल्टिक सागर के जर्मन द्वीप रूगन पर एक सिल्वर सिक्का मिला। इसने क्षेत्र की व्यापक खोज को प्रेरित किया, जिसके कारण आगे 600 सिक्के, कई गहने और थोर के हथौड़े की खोज हुई। किंवदंती है कि जब ब्लूटूथ को अपने जीवन के अंत में डेनमार्क से हटा दिया गया था तो वो दक्षिण में पोमेरानिया भाग गया था, जिसमें उस समय रूगन भी शामिल होता। इस खोज से उस कहानी की पुष्टि होती दिख रही है। 10वीं शताब्दी के दौरान देश को एकजुट करने और देश में ईसाई धर्म की शुरुआत करने के बाद डेनमार्क द्वारा ब्लूटूथ के साथ ये एक कठोर व्यवहार था, लेकिन इस खोज के आधार पर
हम कम से कम निश्चिंत हो सकते हैं कि उन्होंने अपने शेष दिन आराम से बिताए होंगे। नंबर 6, कांस्य युग की कलाकृतियां। कांस्य युग की कलाकृतियां पूरे यूरोप में पाई जा सकती है, लेकिन वे ग्रीस में कहीं और की तुलना में अधिक बार मिलती है। जनवरी 2019 में पायोस में एक कांस्य युग का मकबरा खोजा गया था, जो यूरोपीय सभ्यता की शुरुआत तक का है, 32,000 साल पहले। मकबरे की सामग्री के आधार पर यह एक शक्तिशाली योद्धा का अंतिम विश्राम स्थल प्रतीत होता है। उन्हें उनके हथियारों और हजारों डॉलर मूल्य के गहनों के एक बेहतरीन संग्रह से घिरा हुआ दफनाया गया था। यह संभावना है कि वो एक मेनियन था, जिसने उस जाति ने सांस्कृतिक आधारशिला रखी जो आगे चलकर प्राचीन ग्रीस बन गया। मकबरा इतना बड़ा है कि इसे खोजने वाले पुरातत्वविदों ने शुरू में माना था कि उन्होंने एक पुराना घर खोज लिया है, लेकिन जैसे जैसे वे खुदाई करते रहे, उन्हें अंततः एक कांस्य शाफ्ट मिला जो 1000 से अधिक कलाकृतियों के अवशेषों के साथ योद्धा की कब्र तक ले गया। कब्र के कुछ सामान मेनियन के बजाय मिनोन प्रतीत होते हैं। ये सुझाव देते हैं कि या तो उन्हें चुरा लिया गया था या कि मिनोन संस्कृति ने मेनियन को जीतने के बाद भी प्रभावित करना जारी रखा था। नंबर 5, मिंग राजवंश का खजाना। चीन में मिंग राजवंश के समय की कोई भी चीज हमेशा मूल्यवान होती है, लेकिन मई 2020 में मिलने वाले खजाने का संग्रह विशेष रूप से मूल्यवान है। ये 15,000 वर्ग फुट में फैले एक स्थल पर पाए गए 50,000 से अधिक कलाकृतियों से बना है, नदी के पास, जिसकी कीमत कम से कम $30 मिलियन आकी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जंगजानजोंग का लंबे समय से खोया हुआ खजाना है, जिन्होंने उस समय की सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1644 में उनका खजाना एक जहाज की दुर्घटना में नदी के किनारे खो गया था, और यद्यपि मलबे को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इतने सारे सोने और गहनों की मौजूदगी से पता चलता है कि कहानी सच है। अलंकृत कंगन, झुमके, ब्रोच और अन्य सजावटी वस्तुओं के अलावा पुराने सिक्के और ठोस सोने और चांदी की सिल्लियां भी हैं। कई पुरातत्वविदों ने इस खजाने की तलाश में वर्षों बिताए हैं। नंबर 4, मिडास स्टोन। हम सभी ने राजा मिडास की कथा सुनी है, जिन्होंने कहा था कि वह किसी भी वस्तु को छूने मात्र से सोने में बदल सकते हैं। लेकिन मिडास एक वास्तविक राजा था, जिसने लगभग 3000 साल पहले फ्रिगिया पर शासन किया था। अब 2020 में उनके अंतिम भाग्य और अंतिम विश्राम स्थल के प्रमाण अंततः तुर्की में खोजे गए हैं। एक स्थानीय किसान ने अधिकारियों को एक पत्थर के बारे में सूचना दी, जिसमें अजीबोगरीब शिलालेख थे, जो काना मैदान में एक नहर में आधा डूबा हुआ था, और इससे एक प्राचीन महानगर के उत्खनन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह पत्थर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राजा हर्टापू से संबंधित सैन्य बलों द्वारा फ्रिगिया पर एक जीत और विरोधी राजा को स्वयं हर्टापू को सौंपने का रिकॉर्ड है। वो राजा मिडास ही होगा, और ये मान लेना शायद सुरक्षित है कि वो सामना नहीं कर सका। दुर्भाग्य से हमें अभी भी राजा हर्टापू के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, सिवाय इसके कि वो एक हित्ती राजा था। हम उस राज्य का नाम भी नहीं जानते हैं जिस पर उसने शासन किया था। ये खोज सही दिशा में एक कदम हो सकती है जब सीखने की बात आती है। नंबर 3, मायान मकबरा। माया सभ्यता प्राचीन दुनिया की सबसे महान और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक थी। लेकिन उनकी सभ्यता की शुरुआत कहां से हुई? इतिहासकारों का मानना है कि यह राजा कुत्सकुमान के साथ हो सकता है, जिसका मकबरा हाल ही में राला ग्वाटेमा में खोजा गया था। मकबरा लगभग 700 ईसा पूर्व का है, जो अब तक खोजा गया सबसे पुराना शाही मायान दफन स्थल है, और इस संभावना को बढ़ाता है कि कुत्सकुमान, जो एक पुजारी भी थे, उनके पहले नेता हो सकते थे। जैसा कि अक्सर मायान मकबरों के साथ होता है, कब्र जेड के सामानों से भरी हुई है, जिसमें मूर्तियां और कीमती पत्थर के बीन के आकार के छीलन शामिल हैं। पुरातत्वविद मिगुएल ओरो, जिन्होंने उत्खनन परियोजना का नेतृत्व किया, का कहना है कि यह राजा वह था जिसने MCH संस्कृति और मायान संस्कृति के बीच का अंतराल पाटा, संक्रमण शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः इस क्षेत्र पर मायान का वर्चस्व स्थापित हुआ। उनके शासनकाल में मायानों ने पिरामिड बनाना शुरू किया और पूर्व MCH व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर लिया। शिकार के सिर का लटकन, जो उनके अवशेषों के साथ मिला था, एक प्रतीकात्मक कब्र का प्रसाद है।
नंबर 2, रोमन सिक्के। निर्माण परियोजनाओं के दौरान रोमन सिक्के मिलने की एक खुशी की आदत है और स्पेन के तोमरस में भी ऐसा ही हुआ, जब पिछले साल एक नियमित पंपिंग ऑपरेशन के दौरान प्राचीन रोमन सिक्कों का एक विशाल संग्रह मिला। श्रमिक लीक होने वाले पानी के पाइप को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कांस्य के सिक्कों का एक विशाल संग्रह खोज निकाला जिसका वजन आधा टन से अधिक है। अन्ना नवारो, जो पास के सेविले के संग्रहालय का संचालन करती है, का कहना है कि 2400 साल पुराने सिक्कों का विशाल हॉल अद्वितीय है क्योंकि वे असाधारण स्थिति में हैं। ये सुझाव देते हुए कि उन्हें एक साथ रखा गया था और कभी भी सामान्य परिसंचरण में प्रवेश नहीं किया था। यह संभव है कि वे किसी बैंक के थे या सैनिकों या सिविल सेवकों को भुगतान करने के लिए किसी सरकारी एजेंसी के पास थे। अपने सभी अनुभवों के बावजूद उन्हें इस आकार के सिक्का संग्रह के लिए नकद मूल्य देना मुश्किल लगता है, सिवाय इसके कि ये कई मिलियन डॉलर का है। नंबर 1, जहाज की दुर्घटना के कपड़े। हमारी अगली खोज को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि जिसने इसे पाया उसने इसे 2 साल तक गुप्त रखा, जबकि उन्होंने इसके इतिहास पर शोध किया। ये डच द्वीप टेक्सेल के पास 17वीं शताब्दी के जहाज के डूबने से बरामद किए गए गाउन, मोजे और बोडिस का एक संग्रह है। उसी मलबे में मिला एक चमड़े का किताब का आवरण ब्रिटिश शाही सदन स्टुअर्ट के शिखा को दर्शाता है और परिधान के मालिक के बारे में एक सुराग प्रदान करता है। वो जीन के थी, रॉकबर्ग की काउंटेस और क्वीन हेनरिटा मारिया, किंग चार्ल्स प्रथम की पत्नी की एक लेडी इन वेटिंग थी। इससे भी अधिक, वो स्पेन के राजा की ओर से काम करते हुए जेम्स प्रथम के दरबार में एक जासूस थी। जब वो डूबी तो वो जहाज पर नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि फरवरी 1642 में तूफान के दौरान जहाज के डूबने पर उसने अपने सभी सबसे मूल्यवान कपड़े खो दिए थे। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स प्राप्त करें।